नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा नायक आपको स्वागत करता हूँ ए जर्नी ऑफ लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। आज हम एक नई विषय वस्तु को लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आज का विषय वस्तु होगा, क्या हम शांति को पा सकते हैं। पिछला बार इसके ऊपर भी चर्चा हुआ था, तो आज विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे, क्या हम शांति को पा सकते हैं। दिन तमाम, दिन रात, सालों साल हम लोग के परिवार में जो भी सुविधाएं, असुविधाएं, परिस्थितियां जो भी होती रहती है, क्या हम इनसे निजात पा सकते हैं, या तो फिर क्या हम अपने दुखों कष्टों से निकल सकते हैं। इसी के ऊपर में आज कुछ अनुभव की बातें करेंगे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल हाँ दोस्तों, हम इन सारी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन मेरे आप सभी व्यूअर से मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी ज़रूर बताएं, अपना कमेंट्स शेयर करें। क्या हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं? क्या हमें हमेशा खुशी मिल सकती है? क्या हमें शांति मिल सकता है? अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो क्यों नहीं। तो इसी के अंतर्गत आज का हम लोग का सेशन स्टार्ट होता है। मेरे अपनी अनुभव के आधार पे एक कहानी अपने जीवन के ऊपर से मैं सुनाऊंगा। जब मेरा लगभग 20 साल हुआ था, तो मुझे एक दीक्षा मिली थी। वो भी अचानक से, मैं इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं था। सडनली मुझे मिला, दीक्षा मिला। मुझे उसमें कोई भरोसा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तब मुझे मिला और वो 21 दिन का सेशन था। आप 21 दिन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में जो भी होता है वो होगा। एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस था। तो मैं 21 दिन का सेशन कंप्लीट कर चुका था, लेकिन मेरे अंदर में एक भरोसा था कि हम लोगों के अंदर में बहुत सा शक्तियाँ हैं। हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम अपने जीवन को जैसे चाहें एक दिशा दे सकते हैं। हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है हमारे जीवन का भविष्य। हम अगर आज अच्छा करेंगे तो अगला भविष्य अच्छा होगा। अगर हम आज बुरा करेंगे तो हमारा भविष्य बुरा होगा। इसी के आधार पर मेरे पास एक असीम आस्था, भरोसा प्रकृति के ऊपर, मेरे ईश्वर के ऊपर, मेरे इष्ट के ऊपर बहुत प्रगाढ़ भरोसा था। तो वो दीक्षा होती है, किस दिन का वो कंप्लीट होता है, मैं उसके जो भी होता है मैं उसका फॉलो अप करता हूँ। और अंततः मेरा रेलवे इंटरव्यू कलकत्ता, उस टाइम में बहुत सा वैकेंसियाँ निकलती थी, तो मैं अपना इंटरव्यू के लिए कोलकाता गया। वहाँ एक मेरा जीजा जी रहते थे, जिनको कि उनका पीठ में, बैक साइड में बहुत सा पेन रहता था। तो मैं उनको ऐसे ही मजाक में तो मैं कर देता हूँ, आपका सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने ये उनके ऊपर पहले ट्राई किया। मेरे ऊपर तो भरोसा था, पर उनके मैं ट्राई किया कि चलो कर लेते हैं, 5 मिनट का कुछ जो भी है। तो उनके ऊपर में मैंने हाथ रखा जस्ट 3 मिनट होंगे या तो फिर 5 मिनट करीब हुआ होगा। तो मुझे अनुभव होने लगा कि मेरे हाथों से एनर्जी निकल रहा है, एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, ये अनुभव हुआ। तो 5 मिनट के बाद मैं जब हाथ उनके शरीर से बाहर निकाला, टानने खोजा, तो जैसे कि मानो एक चुंबक दूसरे चुंबक से साथ चिपक गया है, और वो जितने मुश्किल से निकलता है, मेरे हाथ जस्ट उसी मैग्नेटिक इफेक्ट से बंधा हुआ था और वैसे ही महसूस हो रहा था। चंद मिनटों में उनका जो पेन था वो रिलीफ हो चुका था।
उस दिन मुझे याद था कि मैं कोलकाता में होता है कि उसमें मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं। मैं उस दिन मछली भी खाया था और उस दिन मुझे याद है कि मैं जब ब्रश किया था तो मेरे मसूड़े में छिल गया था। तो मेरे हाथ जब उस टाइम में जो मसूड़े था वो पेन हो रहा था, जब मैं मेरे हाथों को ऐसे किया तो तुरंत ही वो गायब हो गए। और जैसे कि मैं बताता हूँ, उस टाइम में मुझे मेडिटेशन आता नहीं था, लेकिन मैं मेडिटेशन बैठ के करता था। मुझे कोई गुरु दीक्षा लिया नहीं था, तो मैं अपने हिसाब से मैं करता था। जो भी मुझे बन पड़े, जो भी मुझे ऐसा लगे, मैं बैठ के करता था। और उस दिन मानिए सच में वो एनर्जी का मैंने अनुभव किया। उस एनर्जी को उस दिन फ्लो जब हो रहा था तो मेरे भाव के ऊपर जा रहा था। मैं जैसे सोचता था वैसे होता था। मैं जिस हिसाब से उसको ले जाता था वो उसी के हिसाब से वो बहती जा रही थी। उसको मैं साक्षात अनुभव कर रहा था। मेरे शरीर एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया था। आपको यकीन नहीं होगा, जो एक्चुअली ये सब विश्वास अविश्वास की बातें नहीं है, ये अनुभव की बातें हैं। इस चैनल के माध्यम में, इस सीरीज़ में जो भी बातें होंगी मेरे अनुभव के आधार पर होगा। विश्वास करना ना करना वो आपके ऊपर है। मैं फोर्स नहीं करता कि आप मेरे बातों पे भरोसा करें, लेकिन यही सही है कि मैं पहले दिन ही बोला था कि मुझे डायरी मेंटेन का तब भी था 10-15 साल जब मेरे 10th क्लास पास हुआ। उसके बाद से एक था जुनून कि मैं हर रोज़ अपनी भावों को, क्योंकि मुझे मेरे इतने दोस्त नहीं थे, मैं उतना बनाता भी नहीं था। अगर बनाता भी था तो मेरे अंदर में जो भी क्वेश्चंस आते थे उनको बोलने से उनको कुछ समझ नहीं आता था। तो मैं थोड़ा सा अलग टाइप का ही था। तो मैं समझता था कि मेरे लिए मेरे दोस्तों से शेयर करने के सिवाय मेरे इष्ट जो मेरे भगवान हैं और मेरे डायरी, जिसमें अपने दुख दर्द सुख क्वेश्चन सब कुछ मैं उसमें लिखता था। तो उस दिन भी मैंने लिखना जब प्रयास किया तो मान लीजिए उसमें एक शब्द भी लिखा नहीं गया, खाली जैसे गार पड़ गया उसमें। जैसे होता है ना, लिखने से कोई अक्षर बनता है, तो उसमें उस दिन कोई अक्षर भी नहीं बना। ओ प्लेन हाथ मेरा चल नहीं रहा था, क्योंकि उस टाइम में मेरा इलेक्ट्रिसिटी मेरे हाथों में फ्लो हो रहा था। मानो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में घिरा हुआ हूँ, एक एनर्जी में घिरा हुआ हूँ। वो अनुभव, ऐसा अनुभव था, ऐसा एहसास था, अभी तक भी मुझे वो याद है इतने सालों बाद कि वो बहुत अच्छा। जैसे बोलते हैं ना कि आज के दिन में हर कोई भी इंसान सेक्स को ज़्यादा अहमियत देते थे, लेकिन तब जब मैं 15-20 साल का था तो मुझे इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं था। बट मुझे यही चीज़ था कि उस टाइम में आदमी बोलता है कि अगर सेक्स करेगा तो उसको आत्मतृप्ति मिलती है। सेक्स ही एक है जिसमें सबसे खुशी मिलती है। तो मैं उस टाइम में रियलाइज़ किया था कि इतना असीम अनुभूति, असीम जो क्या बोलते हैं, मैं तो बोलने से भी आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। तो जो भी है, तो उस जो अनुभव था उसको मैं सारे खुशी, सारे शांति से आगे की खुशी को मानता था। मैं अपने दोस्तों को जब, सब दोस्तों को तो नहीं, कुछ चंद जो मेरे इंटीमेट थे उनको जब बताया तो शायद उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। तो इसी हिसाब से वो था मेरा पहला ये जो एनर्जी को मैंने जाना, जो अपने भावों के आधार पर वो चलती हैं। फिर वो अक्सर वो चल चलती गई, लेकिन जो होता है ना, मैं कंटिन्यूटी उसमें रख नहीं सका। मैं उसको, उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं रखता था तब। तो वो मेरे साथ बस रहती गई। जब मुझे ज़रूरत होता है तो अपने शरीर के हिसाब से मैं उसको यूज़ कर लेता था। और मुझे तब से ही समाज सेवा, अगर किसी का दुख तकलीफ़ होता था तो मैं उनके ऊपर ट्राई करता था और मेरे हिसाब से करता था। मैं उनसे पूछता नहीं
था कि तुमको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो बोलते थे हाँ अच्छा तो लग रहा है, ठीक है, ऐसा बहुत बोलते थे। तो मेरे घर ऐसा एक है जिसमें मेरा माँ छुआछूत का थोड़ा बहुत ये है, तो मेरे घर भी कुछ मरीज़ें आने लगे, तो मैं उनके ऊपर भी ट्राई किया। तो एनर्जी क्या है ना, जितना आप बांटेंगे उतना वो बढ़ती जाती है। मेरे अंदर भी बढ़ता गया, लेकिन घर में मेरे माँ के जो छुआछूत ये घर आ रहे हैं, वो घर आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है, तो मुझे थोड़ा दुख लगता था, क्योंकि मैं अपने हिसाब से नहीं चल पाता था उस टाइम में, क्योंकि जो मेरे परिवार है उनके अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ रहा था। तो मुझे घर में थोड़ा लगा कि मैं यहाँ रह के कुछ कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात है, अपने जब जन्म लिए हैं तो अपने जीवन के ऊपर भी कुछ करना चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक जुनून था कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं जन्म लिया हूँ, तो सिर्फ अगर मैं ही कमा के खाऊं, मैं ही जॉब करके बड़े होके शादी हो जाऊं, उसके बाद बाल बच्चा दे के फिर चले जाऊं, तो नया बात क्या है यार। कुछ अलग के हट के करते हैं, कुछ नया करते हैं, ऐसा करते हैं जिसमें कि दुनिया याद रखे कि तुम कुछ अच्छा किया। ऐसा करते हैं जिससे कि आप 100 लोगों को नौकरियां दे सको। ऐसा करते हैं कि आप हर किसी को रोग मुक्त कर सको। ऐसा करते हैं कि कुछ नया, कुछ नई। तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी जॉब के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बस उस एनर्जी के साथ मैं बहता गया। और ज़्यादा कोशिश यही रहा मेरा कि अगर मैं जॉब करूँगा तो सिर्फ अपने लिए ही कर पाऊँ, क्यों ना मैं दूसरा कोशिश करता हूँ। इसी के लिए मैं एक के बाद एक अपनी हैसियत के हिसाब से मैं कोशिश करता रहा, क्योंकि मेरा पास बैक सपोर्ट उतना कुछ खास नहीं था। आपको मैं पहले ही बताया हूँ, मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास उतना सुख सुविधा नहीं थी। बस चलने फिरने, पॉकेट मनी, अपनी ज़रूरत चीज़ों को पूरा करने के लिए मैं नौकरियाँ करने लगा। छोटा मोटा जो भी मेरे से बन सका वो चीज़ करने लगा। साथ में मेरा ये प्रयास रहा कि मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँ और दूसरों को मैं कैसे जॉब दे पाऊँ, और दूसरों के लिए मैं कैसे अच्छा कर पाऊँ। तो दोस्तों, ये मेरा सही निर्णय था या तो फिर गलत निर्णय था, ये करीबन वही मेरे 20 साल के लगभग की बात है। तो आप ज़रूर मुझे ये कमेंट करके बताएं कि क्या ये निर्णय मेरा सही था, या तो फिर ये जो निर्णय मैं करके गया, क्या ये सही था। और एक दोस्तों, कल मैं बोल रहा था कि जो भी मैं करता हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है वो मैं रैंडमली करता हूँ, अनप्लान करता हूँ। और चाहे वो जितना बड़ा ऊंचा क्यों ना हो, चाहे 1 लाख का हो, अगर 1 लाख मेरा पास नहीं है तो मैं 1 लाख कैसे जुगाड़ करूँ, करते करते बस हो ही जाता है। अगर मेरे पास 10 लाख नहीं है तो मैं कैसे लाऊँ, क्या करूँ, तो उसको जुगाड़ करते करते कुछ काम के लिए हो ही जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि इंसान जो चाहता है वो तो कर लेता है, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी बन नहीं पाता, कुछ ना कुछ ये हो जाता है। दूसरा कुछ दिन रहेगा, लेकिन आज हम जैसे पहले आपको बोले थे कि क्या हम शांति को पा सकते हैं, ये एक जो पल बताया, एक एग्जाम्पल दे के, जो कलकत्ता जाके मेरे साथ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक एनर्जी का एहसास हुआ था, वो मेरे साथ रहा। और ये एक असीम शांति मुझे हमेशा देता रहा। शायद कहीं ना कहीं मेरा पिछला जन्म अच्छा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा भाव सब कुछ पॉजिटिव ही रहा। अगर नेगेटिव तो आती जाती रहती है, पर उसमें मैं कभी तिल मिलाया नहीं, और मैं उस पॉजिटिव दिशा के साथ बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते बढ़ने के बाद मुझे फिर कुछ समय के बाद मिलता है कि क्या हम शांति को पा सकते हैं। मैं ज़्यादातर मेरा बचपन गौतम बुद्ध के ख्यालों में डूबा ही रहा। मैं उनके जैसा वो जो
करके गए थे, उनके जैसा, उनके जो प्रथा के प्रति, उनके जो भी था उनके जीवन के प्रति मेरा दिलचस्प रहा। मेरा जीवन उनसे बहुत उनके अनुकरण करता है, उनके जीवन को। तो मैंने उन्हीं के से बहुत कुछ जानने को चाहा, बहुत कुछ सीखने को चाहा। उनके जीवन के बारे में कोई किताबों से कहीं भी कुछ मिलता हो, कोई टीवी सीरियल हो, कहीं पे कुछ मिलता हो, तो उनके जीवन से बहुत मुझे प्रेरणा मिला। जो कहते हैं शांति को पाने के लिए, वो बोलते हैं ना, सब कुछ आपके अंदर में है, बस आपको अंदर झांकना पड़ेगा। तो शांति को मैं उन्हीं का जब देख रहा था, उनके जीवन को, तो कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ के बारे में जितना सोचेंगे, जिस चीज़ के बारे में जितना कार्य करेंगे, आप उसी तरह के बन जाएंगे। शायद यही मेरे जो जीवन के पथ में ये ज्ञान को मेरे पास लाया, और मुझे कुछ दिन के लिए विपश्यना जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने देखा विपश्यना में कि आपका जो शरीर है, या तो फिर प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे, निर्जीव जीव, जितने भी वस्तुएं हैं, हर चीज़ एक वाइब्रेशन है। यहाँ तक कि आपका जो ठोस शरीर दिख रहा है ना, वो भी एक वाइब्रेशन है। जी हाँ दोस्तों, ये आप सही सुन रहे हैं, हर चीज़ एक वाइब्रेशन होता है। क्योंकि मेरे कहे हिसाब से आपको तो, क्योंकि आपका जीवन आपके आधार पर है, आपके मेमोरी के आधार पर है, आपके स्मृतियों के आधार पर है। आप लोग, मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप इस आध्यात्मिक लाइन से पहले से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा, वरना ये आपके दिमाग से ऐसे होकर निकल जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। तो हर चीज़ एक वाइब्रेशन है। जैसे महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने किया था, E=mc²। कोई भी ठोस वस्तु, कोई भी ठोस चीज़, कोई भी है, वो हर चीज़ वाइब्रेशन से बना है। जैसे कि मेरा शरीर दिख रहा है बड़ा, हर किसी का शरीर दिखता है, हर कोई चीज़, हर हर कोई वस्तु एक वाइब्रेशन से बना है। छोटा छोटा वाइब्रेशन, छोटा छोटा वाइब्रेशन, छोटा छोटा वाइब्रेशन, छोटा छोटा वाइब्रेशन होके वो एक विस्तार रूप ले लेता है। तो इसको जानने के लिए आप, मैं बोल दूं, आप समझ जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे मैं जितना भी आपको समझा सकूं, ये हो नहीं सकता। ये कब होगा? जब आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे। तो वो चीज़ मैंने देखा वहाँ पे कि भैया, हम तो सोच रहे थे कि ये शरीर तो मैं ही हूँ, सब कुछ तो मैं ही हूँ। वहाँ पर देखता हूँ कि मेरे अंदर तो बहुत कुछ है, सब कुछ तो वाइब्रेशन है, मैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं नहीं हूँ, यहाँ तो मैं दिख नहीं रहा हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे पिछले स्मृति के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा बहुत से अनुभव हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ जान लिया हूँ, या तो फिर मैं जो अनुभव किया वो कंप्लीट है। मैं उस रास्ते पे हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे इसको इसी चैनल के माध्यम से उजागर करूँगा। दोस्तों, मेरा और 2 चैनल भी है, जो मैं इसमें अभी तक नहीं बताया, आपसे कोई डिस्कशन नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सीरीज़ आपको एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा, एक नई दिशा की ओर ले जाएगा, एक शांति की ओर ले जाएगा। शांति, रोग मुक्त, शोक मुक्त, सब कुछ मुक्त हो जाएगा। एक दिशा, एक नई ऊर्जा, जो इंसान जिसके बारे में सोचता नहीं, जो इंसान
केवल पैसा के पीछे में भागते रहता है। पैसा ज़रूरत है यार, सबके लिए ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, हर किसी को ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद भी एक जीवन होता है। उस जीवन को विस्तार पूर्वक बताने के लिए छोटी 10-15 मिनट का समय काफ़ी नहीं है। तो मैं कुछ कुछ विषय वस्तु के ऊपर धीरे-धीरे जब मुझे जो अच्छा लगे मैं करते जाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी को ज़रूर कुछ ना कुछ दिशाएँ मिलेगी, ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए जिसके लिए हम इस जीवन में आए हैं, वो कहीं न कहीं आपको इस चैनल के माध्यम से अवश्य प्राप्त होगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये टाइम हो चला है। अगर वीडियोज़ जब ज़्यादा लंबा हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। तो धीरे-धीरे इसी तरह हम कुछ ना कुछ टॉपिक के ऊपर बात करते रहेंगे। लेकिन हम इसी के ऊपर ही हमेशा बात करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियोज़ अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें और जो भी आपको अच्छा लगे, थोड़ा-सा अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएँ कि अच्छा लगा। अगर बुरा लगा है तो भी भाई कमेंट करके बताएँ। जो भी लगे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाय बाय, नमस्कार।